सो भाई लोग, आज मैं एक साथ दो मूवी देख के आ चुका हूँ, सोनू सूद की फतेह और ग्लोबल स्टार रामचरण की गेम चेंजर। वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हें एग्जैक्टली पता चल पाए कि असली गेम चेंजर कौन है। सबसे पहले मैं फतेह का प्रमोशनल मटेरियल देख के बहुत ही एक्साइटेड था इसको देखने के लिए, सो मैंने इसे पहले देखा। तो सबसे पहले बात भी इसी के ऊपर करेंगे। फर्स्ट हाफ से शुरू करते हैं तो मूवी स्टार्ट ही होती है एक खतरनाक फाइट सीन से, जहाँ पे अपने सोनू सूद एकदम जॉन विक की तरह सूट बूट पहन के सबको मारने लगते हैं। किसी का कभी भेजा उड़ा दिया, किसी के हाथों में चाकू घुसा के खींच लिया और उसके हाथ के दो टुकड़े कर दिए, और वो सब चीजें देखने में काफी कूल लगता है। लेकिन फिर स्टार्ट होती है स्टोरी टेलिंग पार्ट। फर्स्ट हाफ में दो फाइट सीन्स हैं और वो जब भी आते हैं वो आपको बिल्कुल मजा दिलाएंगे। बाकी टाइम पर अगर आप नींद पूरी करके नहीं जाते हो तो आप थिएटर में ही सो जाओगे। मेरे साइड में भी एक बंदा बैठा हुआ था, वो तो पूरा सो ही गया, क्योंकि जो हमें दिखाया जाता है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ऊपर से वो सब बहुत ही जेनेरिक चीजें हैं जो कि हमने पहले भी कई मूवीज में देखे हुए हैं। फिर कैसे गरगुरा के इंटरवल होता है, वो भी आप सोचते हो कि एक एक्शन मूवी है तो इंटरवल एक हाई पॉइंट पर होगी, इंटरवल ब्लॉक पर हमें एक्शन वगैरह कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होता। एक रैंडम से सीन पर इंटरवल हो जाता है और स्क्रीन पर लिख के आता है ब्रेस योरसेल्फ, यू नीड दिस ब्रेक। अब इसे पढ़कर तो कोई भी सोचेगा कि अब तक जो हुआ सेकंड हाफ में बिल्कुल नॉन स्टॉप फाइट देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, सेकंड हाफ में भी वही स्टोरी चल रहा है। लेकिन फिर पिक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सैड मोमेंट आता है, जहाँ पे एक कैरेक्टर के मरने पर आपको दुख फील होना चाहिए, लेकिन वो फील ही नहीं होता क्योंकि हम उस कैरेक्टर के साथ कहीं पर भी जुड़ ही नहीं पाते। फिर आखिर में आता है फाइट, जो कि बढ़िया था, और एक सीन तो हेवीली इंस्पायर्ड था एनिमल से। ट्रेलर में वैसा लग रहा था, पिक्चर देखने के बाद आपको और भी ज्यादा एनिमल जैसा लगेगा। पर फिर भी लास्ट का एक्शन जो है वो बहुत लंबा चलता है और वो मेरे लिए पिक्चर को बचा जाती है, क्योंकि एक्शन बहुत ही बढ़िया है। हाँ, जॉन विक जैसे लेवल का एक्शन एक्सपेक्ट मत करना, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया एक्शन। और उस टाइम पे सोनू सूद की बॉडी लैंग्वेज क्या ही था, मजा आया वो चीज देख के। हम एक्शन के लिए मूवी देखने गए थे, एक्शन था, मजा भी आया, क्योंकि ये क्रिएटिव है और कुछ कुछ चीजें नई भी हैं। पर इसमें एक्शन 40% ही था और स्टोरी टेलिंग 60%। ये चीज अगर थोड़ा चेंज होगी, 70% एक्शन और 30% ही सिर्फ स्टोरी के ऊपर ध्यान दिया जाता, तो देखना मूवी क्या ही बनती। जॉन विक मूवी में भी ऐसा ही होता है, इवन की किल मूवी में भी वैसा ही था। एक बार अगर एक्शन शुरू होता है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बाकी सोनू सूद का एक्शन तुम्हें पसंद आएगा, और नसीरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर था उसको अच्छे से लिखा भी नहीं गया, तो वो बहुत ही फॉरगेटेबल कैरेक्टर है। जैकलिन एक हैकर बनी है और उनके पास भी ज्यादा करने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन एंड में जो प्यार वाला एंगल दिखाया है, क्यों ही दिखाया है मुझे समझ नहीं आया, और उन दोनों के बीच प्यार कब हुआ किसे पता। खैर, अगर आपको सिर्फ एक्शन के लिए मूवी देखनी है तो देख सकते हो, आपको मजा भी आएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको थोड़ा टॉर्चर सहना पड़ेगा। चलो फिर गेम चेंजर की बात करते हैं। तो इंडियन 2 के बाद मुझे इस मूवी से कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दोनों ही पिक्चर सेम टाइप की लग रही थी, वही भ्रष्टाचार और वो सारी बातें। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो एक्चुअली समहाउ आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। ये परफेक्ट सेट मेक्स वाली पिक्चर है जिसको आप देखते वक्त बोर तो फील नहीं होते, पर क्या आप उसकी इज्जत करते हो? जवाब है नहीं। देखो, पिक्चर में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, नहीं, आपको देखते टाइम लगेगा कि आपने ये सब पहले भी कहीं पर देखी हुई है, क्योंकि ये पिक्चर शिवाजी द बॉस, नायक और थोड़ा बहुत आई का मिक्सचर है। और पहले के 1.5 घंटे बहुत ही जेनरिक है, वही टिपिकल साउथ वाले मूवी में जो होता है वही सब होता है। बट शुरू के 1.5 घंटे अगर छोड़ दें तो पिक्चर आपको कहीं पे भी बोर तो फील नहीं कराती। हाँ, बीच बीच में जब गाने आ जाते हैं तब आप अपना मोबाइल चला सकते हो, क्योंकि गाने ना तो सुनने में अच्छे लगते हैं, ना ही उनका स्टोरी में कुछ काम है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी मूवी के गाने हैं उनकी प्लेसमेंट बहुत ही बेकार है। शंकर सर, ऐसे 20 साल पहले होता था कि बीच में कहीं पे भी कुछ भी रोमांटिक गाना चला दिया, पर अब के टाइम पे लोग ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऊपर से आप इन गानों के ऊपर बेफिजूल के खर्चे करके मूवी का बजट बढ़ा देते हो। प्लीज इसके ऊपर थोड़ा काम करिए। फिर मूवी का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट लगा मुझे, वो था इंटरवल ब्लॉक। तब फील होता है कि चलो कुछ तो इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, और वो चीज आपको थोड़ा शौक भी कर देती है, और हाँ, उस टाइम पे आपको चिल्लाने का मन भी करता है। फिर सेकंड हाफ में रामचरण और एसजे सूर्या के बीच जो ईगो टसल होता है, वो देखने में हमको काफी मजा आता है। लेकिन इस मूवी में एसजे सूर्या सर ने शायद खुद ही हिंदी डबिंग में अपनी आवाज दी है। मैं बोलूंगा कि मत ऐसा मत करो। अरे, डबिंग आर्टिस्ट हायर कर लेते, क्या जाता है। वैसे भी 500 करोड़ की मूवी है, क्योंकि नो डिसरिस्पेक्ट टू एसजे सूर्या सर, पर वो हिंदी भी तेलुगु में ही बोलते हैं। कहीं कहीं पे आपको उनका हिंदी समझ में भी नहीं आएगा। फिर भाई बीजेम इस मूवी का कभी भी नहीं रुकता है। जब इंटरवल होता है और जब पिक्चर खत्म हो जाती है तब जाके रुकता है, तब आपको थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। और कभी कभी तो बीजेम इतना लाउड होता है कि डायलॉग्स भी ठीक से सुनाई नहीं देते। मूवी में राम
रामचरण की एक्टिंग अच्छी है, स्पेशली इमोशनल वाले सीन्स में, और एस.जे. सूर्या की भी एक्टिंग अच्छी ही है अगर हिंदी डबिंग के पार्ट को छोड़ दें तो, क्योंकि इसमें आप जेन्युइनली उस कैरेक्टर को हेट करने लगते हो। कियारा एडवाणी को सिर्फ ग्लैमर के लिए इस मूवी को लिया गया है और वो आपको देख के साफ पता चल जाता है, और उनकी जगह पर इसमें और कोई साउथ एक्ट्रेस होती तो भी पिक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मूवी में उनका रोल ही नहीं है। गाना बिल्कुल भी भंगार है, बीजीएम बहुत एवरेज है, कभी कभी आपको अच्छी फील होती है। ओवरऑल ये एक अच्छा टाइम पास मूवी है जिसको आप कभी भी खाना खाते टाइम या कुछ काम करते टाइम देख सकते हो। बाकी यही था मेरा रिव्यू फतेह और गेम चेंजर इस दोनों मूवी के बारे में। आपने अगर ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये दोनों मूवीज कैसी लगी। बाकी इन दोनों में से मुझे किसी एक को चूज करना हो तो मैं बोलूंगा कि मार्को लगी है थिएटर में, वो देख लो। मैंने तो अभी तक नहीं देखी है पर सुन रहा हूँ कि बहुत अच्छी पिक्चर है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और ऊपर से चैनल मोनेटाइज भी नहीं है। मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।